हेलो बच्चों, आज हम लोग समसामयिक भारत में भारत की औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की औद्योगिक नीति क्या है, किन परिस्थितियों में इसको अपनाया गया, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की औद्योगिक स्थिति क्या थी, कितनी औद्योगिक नीतियां भारत में अपनाई गई और नवीनतम औद्योगिक नीति कौन सी है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसमें कमियां हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। यदि हम बच्चों भारत की स्वतंत्रता के बाद की स्थिति देखें तो उस समय की स्थिति इस तरह थी कि भारत का जो कमज़ोर आर्थिक स्थिति थी तो उसको देखते हुए आर्थिक पुनर्गठन के लिए भारत के औद्योगिकरण को अपनाना जरूरी था। भारत सरकार चाहती थी कि जो औपनिवेशिक और सामंती आर्थिक ढांचा है उसको बदलते हुए नए परिवेश में औद्योगिक विकास नीति को निर्धारण किया जाए। वर्ष 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने नेतृत्व में भारतीय कांग्रेस कमेटी में एक आर्थिक कार्यक्रम समिति गठित की गई और इसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1948 की औद्योगिक नीति का निर्माण हुआ। औद्योगिक नीति के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका उद्देश्य भारत में नियोजित आर्थिक विकास रखा गया। इसी को सहयोग देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई और 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आर्थिक जीवन के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इस तरह से भारत में औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक प्रारंभिक रूपरेखा तैयार की गई। यदि हम स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेज़ों की औद्योगिक नीति की तरफ देखें तो अंग्रेज़ों का एकमात्र उद्देश्य भारत की उद्योगों को औपनिवेशिक रूप से पिछड़ा बनाए रखना था। उन्होंने भारत के बाज़ार को कच्चे माल की आपूर्ति वाला और तैयार माल की बढ़ती दरों पर, महंगी दरों पर तैयार माल को बेचने वाला एक बाज़ार माना। भारतीय उद्योगों का उन्होंने भरपूर ढंग से शोषण किया और उनके विकास पर प्रारंभिक अवस्था में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यदि हम प्रथम विश्व युद्ध के समय तक की परिस्थितियों को देखें बच्चों, तो उस समय तक केवल जूट और सूती वस्त्र उद्योग ही ऐसे थे जो एक कुछ हद तक विकसित अवस्था में थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद सरकार को भी ये महसूस होने लगा कि मशीनी उद्योगों की स्थापना भारत में होना आवश्यक है। अतः दोनों विश्व युद्धों के दौरान भारत में कुछ हद तक औद्योगिक प्रगति हुई, उद्योगपतियों की संख्या बढ़ी, लेकिन फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान केवल युद्ध सामग्री की आपूर्तिकर्ता के रूप में और कमज़ोर स्थिति वाले उद्योगपतियों के कारण भारत का सही ढंग से आर्थिक विकास नहीं हो पाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व में स्वतंत्रता की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन उस समय भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। श्रमिकों और मालिकों के मध्य व्यापारिक संबंध अच्छे नहीं थे, पूंजी का और कच्चे माल का अभाव था। उद्योगपतियों के सामने स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि किस तरह की नीतियाँ अपनाई जाएं उद्योगों की शुरुआत करने में, कहाँ पर उद्योग स्थापित किए जाएं, किस तरह पूंजी का निवेश हो। इस तरह जो उस समय की कंडीशन थी कि व्यापारियों में असमंजस की स्थिति थी। अतः इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए, भारत को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने के लिए औद्योगिक नीति का निर्माण करना आवश्यक माना गया। इस तरह की परिस्थितियों में बच्चों भारत में आर्थिक औद्योगिक नीति को अपनाया गया। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो हम देखें, अगर आपसे पूछते हैं औद्योगिक नीति क्या होती है, वह नीति जिसका उद्देश्य उस देश के निर्माण उद्योगों का विकास करना और उनको सही दिशा या वांछित दिशा देना होता है, वो औद्योगिक नीति कहलाती है।
इन नीतियों में सरकार के उन निर्णयों और घोषणाओं का उल्लेख होता है जिसमें सरकार उद्योगों के लिए अपनाए जाने वाली नीतियों का उल्लेख करती है। इस तरह से औद्योगिक नीति का अर्थ स्पष्ट होता है। अब भारत में सरकार की जो औद्योगिक नीतियाँ हैं उनको अपनाने के क्या क्या उद्देश्य हैं, किन किन उद्देश्यों को लेकर औद्योगिक नीति प्रारंभ की जाती है। पहला है कि उत्पादकता में निरंतर वृद्धि बनाए रखने के लिए। दूसरा है रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए। तीसरा उद्देश्य है मानव संसाधनों के सही उपयोग को प्राप्त करने के लिए, उनका उचित ढंग से उपयोग करने के लिए और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की सुलभता बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत की गरिमा को बनाए रखने के लिए, भारत को वैश्विक क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार और एक मजबूत आर्थिक सशस्त्र राष्ट्र के रूप में बदलने के लिए, कुछ ऐसे ही उद्देश्यों को लेकर भारत में औद्योगिक नीति अपनाई गई। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अपनाई गई। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, भारत में वर्ष 1948 में पहली औद्योगिक नीति अपनाई गई। उसके बाद से अब तक कुल 6 औद्योगिक नीतियाँ अपनाई जा चुकी हैं। वर्तमान समय में नई औद्योगिक नीति 1991 कार्यान्वित है। 1948 के बाद 1956, 1977, 1980, 1990 और 1991 के वर्षों में औद्योगिक नीतियाँ भारत में लागू की गईं। अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि भारत की जो प्रत्येक औद्योगिक नीति है उसमें क्या क्या उद्देश्य रखे गए और उनको किस तरह से प्राप्त किया गया। धन्यवाद।